पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम लोग राजाओं के पहला ग्रंथ आखिरी अध्याय 22 पर मनन चिंतन करेंगे। ये एक ऐसा अध्याय है, यहाँ पर एक ऐसी घटना है जिसको हम लोग थोड़ा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर बिना स्पष्टीकरण का हम शायद समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु नबियों के ऊपर झूठ बोलने वाले आत्मा को भेज देते हैं और वे नबी बराबर झूठ बोलते रहते हैं, जिससे राजा आहाब उनकी बात को मान कर जाते हैं, वहाँ पर बुरे तरीके से मार खा जाते हैं। तो उस व्यक्ति को मृत्यु के पहले वो लुभा कर क्यों भेज देता है? और प्रभु जिसमें झूठ नहीं है, सत्य, प्रभु तो सत्य है, झूठ नहीं है, सत्य का स्रोत है प्रभु। तो किस प्रकार झूठ बोलने वाले आत्मा को किस तरह नबियों पर भेज सकते हैं? इन तमाम समस्याओं का उत्तर पाने के लिए सबसे पहले हमको जरा ये राजा आहाब है ना, उसके जीवन के बारे में और कुछ शायद सोचना अच्छा होगा। हालेलुया। भले ही हम लोगों ने इनके बीते दिनों में हम लोग इनकी व्याख्या सुने हैं, फिर भी हम इसके विषय में सुनते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे हमें प्रभु की संप्रभुता, परम अधिकार, पूर्ण अधिकार संसार के ऊपर और आकाश, पृथ्वी, सब कुछ के ऊपर पूरा अधिकार है। सभी सृष्ट वस्तुओं पर, सारी सृष्टि पर प्रभु के पूर्ण अधिकार को हम समझेंगे। इस समस्या का सवाल हम ढूंढ पाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, राजा आहाब के बारे में हमने देखा, उसके पिता का नाम क्या है? ओम्री है। वह भी बहुत बड़ा पाप और कुकर्म करता था, और पिता की तरह ये बेटा आहाब भी बड़े पाप का जीवन बिताया, कुकर्म का जीवन बिताया, और 22 साल तक इन्होंने 22 साल तक जीवन बिताया। और समारियों पर उनकी राजधानी थी, और बाल देवता का पूजा 22 साल तक इसराइलियों पर राज्य किया। और बाल देवताओं का वो अनुयायी था, और मुख्य रूप से अपनी पत्नी जो सिदोन से उन्होंने शादी करके लाया था, उसका नाम इजाबेल है। वो बाल देवता की बड़ी एक भक्त स्त्री थी, इसीलिए उसने अपने पति को भी बांटा। इस्राएल के ईश्वर का बंदा प्रभु को छोड़कर बाल देवता का सेवक बन गया, उसके लिए मंदिर बनवाया, उसके लिए पूजा किया, और बल्कि अपनी प्रजा से भी करवाया, और अपनी पत्नी के चंगुल में फंस गया। इस तरह प्रभु ये युद्ध यूं ही उसने छेड़ा था। प्रभु कई बार उसको लौटाने के लिए कोशिश किया, लेकिन ये कई नबियों को भेजा इनके पास। जब पाप बढ़ जाता था तो कई नबियों को भेजा। मुख्य रूप से अभी लास्ट में किसको भेज रहे हैं? सबसे अंत में एलिया के द्वारा प्रभु इनको बचाना चाह रहे हैं। प्रभु ने तब अनावृष्टि, सूखा, अकाल, और उनका कारण क्या है? नबी के द्वारा प्रभु ने कहा, तुम्हारे पाप के कारण ये विपत्ति आई है, और ये मानने को तैयार ही नहीं है, ना पछताव करने को तैयार है। उसने घोर या क्या बदनाम किया, नबियों को बदनाम किया। वो कहा नबियों के ऊपर और नबियों को मार डालने की कोशिश किया। पाप इनके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो गया था। प्रभु के नबी एलिया को भी उसने मार डालना चाहा, दोषी ठहराते हुए कहा कि देश में आई हुई विपत्ति तेरे कारण आई है ना। इस तरह कई बार कोशिश करने के बावजूद ये राजा प्रभु के पकड़ में नहीं आया। हालेलुया। यानी प्रभु उनको पकड़ना चाहता था, उनको वो दूर भागता था। यहाँ तक कि प्रभु उनके आँखों के सामने ऐसे बड़े बड़े कार्मेल चमत्कार किया, जैसे कार्मेल पर्वत पर दिखलाया, जो एलिया के सामने झूठे बाल जो थे
और बाल के सभी लोगों के बाल के पुजारियों के सामने, उनके से बाल के सेवकों के सामने खड़ा हुआ। और उस संघर्ष में यानी उस घटना में जब प्रभु सच्चा ईश्वर स्वर्ग से आसमानी आग को भेजकर उनको उनके सामने चमत्कार किया, तब भी राजा स्वीकार नहीं किया। इतना कठोर। नबी लोग पूरे दिन प्रार्थना करते रहे, बाल के नबी लोग चिल्लाते रहे, नाचते रहे, अपने को घाव कर दिए, घायल होकर के लहूलुहान लथपथ हो गए, लेकिन उनकी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हुई, ना कोई उत्तर ही मिला। इसलिए उन सारे नबियों के उत्साह में आकर, प्रभु के प्रति उत्साह में आकर ना लोगों को दंडवत करते हुए प्रभु ही ईश्वर है ऐसे चिल्ला चिल्ला कर स्वीकार किया। बाद में जब उन्होंने आसमानी आग बरसाया तब। किंतु राजा अहाब के मन में जो कटुता थी, मन जो पत्थर जैसे बन गया था, राजा अहाब का कट्टर हो गया था वो, और कभी पिघलता नहीं। बाप रे, वो अभी भी है उनका, उल्टे नबी को मार डालना चाहता है। हालेलुया। इस तरह प्रभु के प्रति घोर अपराध करते हुए इस बेटे को, जो अहाब को कई बार प्रभु दर्शन देकर दिखाया भी। आगे भी हम देखेंगे, आराम के राजा, सीरिया का राजा आक्रमण किया, है ना। आक्रमण करने वाला आक्रमण करके 2 बार यहाँ पर हम लोग देखते हैं, 2 बड़े बड़े चमत्कार के रूप में वहाँ पर जीत दिलाई। 2 बार चमत्कार किया और जीत दिलाया, फिर भी उनको समझ में नहीं आया, ना पश्चाताप किया, ना प्रभु की ओर मोड़ा। हम लोग अध्याय 22 में देखते हैं, प्रवेश करते ही हम देखते हैं यूदा का राजा और यहोशाफात इस्राएल का राजा ये अहाब से मिलने जाता है। वास्तव में काफ़ी समय तक यूदा और इस्राएल में युद्ध चलता रहा। अब कुछ समय तक शांति आ गया, क्योंकि यहोशाफात एक धर्मी राजा था। जैसे यहोशाफात को पाया, परंतु उसने कहा, राजा से मिला और कहा, अहाब ने राजा से कहा, मुझे एक जगह युद्ध करने के लिए जाना है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे? किसको? यहोशाफात को। रमोत गिलियात जो इस्राएल का हिस्सा था और कुछ समय पहले आराम के राजा, सीरिया के राजा अपने अधीन में कर लिया था। इसलिए आराम का राजा जो बेन-हदद है, तो यहोशाफात के पास जाकर के कहता है, वो वही आदमी है बेन-हदद। कुछ समय पहले प्रभु ने इस्राएल का राजा अहाब के हाथ में सौंपा था, दे दिया था। उस समय न्याय के कारण दंड देना था, मृत्यु दंड देना था। प्रभु चाहता था, किंतु क्या किया? वो लोभ के लालच में पड़कर अहाब ने कहा, अरे ये तो मेरा भाई है, और क्यों ऐसा कहा? उसके अंदर में लालच था। वो आदमी ने कहा, मैं आपके कष्ट आपके कुटुंब जो लोग नगर, आपके कुटुंब का नगर को मैं दे दूंगा। रमोत गिलियाद भी इसमें है। और दमिश्क में आप जो राजधानी है वहाँ पर बिजनेस शुरू कीजिए, यानी सीरिया का राजधानी, वहाँ पर व्यापारशाला शुरू करें, हमारे साथ बिजनेस करो, ऐसा कह करके छोड़ दिया था। ये सब सोचकर उसने रिहाई कर लिया। उस समय प्रभु एक नबी को भेजते हुए क्या कहा? 20 का अध्याय 42 में, तुमने उस आदमी को मुक्त किया जिसका संहार करना था, इसीलिए उसके बदले तुमको प्राण देने होंगे। अहाब को कहा, भविष्यवाणी पूरा होने को बाकी है। इसलिए उसके मन में यह विचार आता है, मैं बदला चुकाऊंगा, मैं रमोत गिलियाद को कब्जे में करूंगा, उस आदमी को मैं मारूंगा। इसलिए उसने धोखा दिया था, रिहा तो किया था। उसके बाद वो आदमी जो कहाँ का राजा है? वो आराम का राजा है, जिनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। हालेलुया। और बेन-हदद ने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। वो बोला था ये मैं दूंगा, कुछ भी नहीं किया, जो वादा किया था पूरा नहीं किया। इसीलिए उनके मन में क्रोध है, साथ में लालच भी है, घमंड भी है।
ये सब मिलकर वो कहता है हमको जाना है। देखिए, जो कोई जिसके द्वारा पाप किया है उसके द्वारा यंत्रणा मिलता ही है। मैं बार बार बोलती हूँ, बेन हदद जो है उसके द्वारा उनके ऊपर विपत्ति आनी ही है, क्योंकि उसको छोड़ देते हुए उसने जो पाप किया है, अब उसके द्वारा विपत्ति दंड अहाब के ऊपर आएगा। यही तो भविष्यवाणी किया था भविष्यवक्ता को, अब पूरा होना ही है। हालेलुया। इसीलिए तो उधर जाने के लिए जो पाप व्यक्ति के अंदर आ जाता है, मेरे भाई मेरी बहन, पाप आदमी को दंड देता है। पाप पूर्ण विकसित होकर मृत्यु को जन्म देती है ना। पाप मृत्यु के साथ निषेचन करके गर्भ में वो मृत्यु को जन्म देती है, इसलिए वो जाना जाता है। पाप मृत्यु को जन्म देती है, इसलिए वो क्या करता है, जाना चाहता ही है। इसीलिए यहोशाफात ने तुरंत कहा प्रभु से पूछना पड़ेगा। उसने कहा, क्योंकि धर्मी था ना, बोले प्रभु से पूछना पड़ेगा। प्रभु को बोलेंगे तो आएंगे, तब तुम्हारे साथ युद्ध करने जाएंगे, ऐसा कहता है यहोशाफात। तब तुरंत आहाब ने 400 नबियों को बुलाया। जो उनके जो सच्चा नबी थे उनको तो मार दिया था, अब ये झूठा नबी लोग हैं उनके साथ में हैं। प्रभु उनके सभी नबियों को मार डाला था, है ना, न मार डाला, जो झूठे नबी को भी मार डाला था। अब झूठे नबियों को मार डाला था। अब कुछ झूठे नबियों को, सच्चा नबी को मार डाला था, अब झूठे नबी 400 नबियों को रखा है। अब झूठे नबियों को अपने पास रखा हुआ है, अच्छे नबी को मारा है, क्योंकि ये जो भी चाहता है पूरा करना चाहता है। ये प्रभु से पूछेगा, प्रभु कहेगा मेरी इच्छा पूरी हो। राजा जब पाप में डूबा हुआ है, डूबा रहेगा कोई पाप, तब उसके हृदय में केवल अपनी इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये झूठे नबी को रखा है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, तो कहेगा, वो झूठे नबी लोग कहेंगे राजा के इच्छा के अनुसार मेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए वो जो भी मांगेगा उसको करना चाहिए, जो भी हो उसे मिलना है। इसीलिए जो भी पूछा, 400 लोगों को भविष्यवाणी किया, 400 नबी लोग भविष्यवाणी किया और बोला आप जा सकते हैं, आपके साथ प्रभु है, युद्ध करिए, आप विजय हो जाइएगा। ये 400 नबियों ने कहा आहाब को कि झूठे नबी लोग हैं, राजा के पसंद के अनुसार वे लोग भविष्यवाणी करते हैं जिससे राजा खुश हो जाए। और उन्होंने कहा आप जा सकते हैं, आप विजय हो जाइएगा। आगे हम देखते हैं यहोशाफात क्या कहता है। हालेलुया।